टुडे वी विल सी अबाउट हाइड्रोकार्बन। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे हाइड्रोकार्बन के बारे में। अभी हाइड्रोकार्बन ये जो वर्ड है ये काफी न्यू है। टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ हाइड्रोकार्बन वी विल लिंक दिस हाइड्रोकार्बन विद अनदर थिंग। इसका मतलब हाइड्रोकार्बन का अगर हम लोग किसी और चीज के साथ अगर जोड़ के अगर हम लोग समझने का ट्राई करेंगे तो वो जल्दी समझ में आएगा। अभी हाइड्रोकार्बन ऐसे समझो कि दूध से बनी हुई मिठाई। अभी हम जानते हैं कि दूध से जो मिठाई बनती है उनके तरीके अलग अलग होते हैं। जैसे एक तरीका है उसको दूध को बॉईल करो, फिर उसके बाद जो भी गाढ़ा दूध बन जाता है या जिसको हम लोग मावा बोलते हैं उससे मिठाई बन जाती है। और एक मेथड है जिसमें क्या करते हैं, दूध को फाड़ दिया जाता है, उससे पनीर बन जाता है और पनीर से मिठाई बनती है। तो वैसे हम समझेंगे कि हाइड्रोकार्बन जो है उसको बनाने का दो तरीका है। द फर्स्ट वन इज ओपन चेन, सेकेंड वन इज क्लोज चेन। मतलब हाइड्रोकार्बन दो तरीके से बनते हैं, एक ओपन चेन एंड सेकेंड क्लोज चेन। अभी यहाँ पे हम लोग जो क्लोज चेन है उसके बारे में हम लोग दूसरे वीडियो में जानकारी लेंगे। नाउ हियर अबाउट ओपन चेन। अभी समझो ये हाइड्रोकार्बन जो है वो समझो एक मिठाई है, वो ओपन चेन तरीके से बनी हुई है जिसको तीन फैमिली खाती है। द वेरी फर्स्ट फैमिली इज अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। जैसे भी मैंने आपको यहाँ पे कहा कि तीन फैमिली, तो हम जानते हैं कि हर फैमिली का एक सरनेम होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा नाम है दीपक गभाले और मेरा सरनेम है गभाले। अभी ये गभाले सरनेम आई गॉट फ्रॉम माई फैमिली ओनली। नाउ अबाउट माई सन नेम इज आर्यन। ऑब्वियसली उसके नाम के साथ जुड़ जाएगा गभाले एंड सो ऑन। तो अभी हम देखेंगे ये तीनों फैमिली के सरनेम क्या क्या है। ये जो अल्केन फैमिली है इसका सरनेम है एन। अल्किन फैमिली जो दिख रही है हमें यहाँ पे इसका सरनेम है ENE, दैट इज इन। और यहाँ पे जो अल्काइन फैमिली है उसका सरनेम हम लेंगे YNE, दैट इज आइन। अभी ये अल्केन, अल्किन, अल्काइन, इसमें जो लास्ट तीन वर्ड हम लोग को दिख रहे हैं वो हम लोग उनके फैमिली के सरनेम की तरह लेने वाले हैं। देन व्हाट इज ALK? अभी इस ALK को हम लोग कैसे समझ के ले। अभी ऐसे समझो पहली फैमिली है ANE, देन सेकेंड वन इज ENE, थर्ड वन इज YNE। ALK एक चाइल्ड है जिसको हम लोग प्रोनाउंस करेंगे अल्क। अल्क उसका नाम है। और इस अल्क को सपोज ANE ये फैमिली अगर अडॉप्ट करती है तो ऑब्वियसली इस बच्चे का नाम हो जाएगा अल्केन। अगर समझो यही अल्क अगर इन फैमिली में जाता है तो उसका नाम हो जाएगा अल्कीन। अगर यही अल्क YNE फैमिली में जाएगा तो वो बनेगा अल्किन। तो इस तरीके से हम समझ के लेंगे ये अल्केन बना है अल्क से, अल्क प्लस ANE। ANE इट इज अ सरनेम, ये भी ENE एज अ सरनेम हम लोग कंसिडर करेंगे, YNE ऑल्सो एज अ सरनेम हम लोग कंसिडर करेंगे। अल्क ये फैमिली में गया तो ये बन गया अल्केन, इस फैमिली में गया तो इट बिकम अल्किन। अगर ये इस फैमिली जाता है तो इसका नाम होता है अल्काइन। तो समझो अल्क ये फैमिली में गया है तो ये हो गया अल्केन, यहां पे अल्किन, अल्काइन। सेकेंड थिंग, अभी समझो ये अल्केन अगर इस फैमिली में जाता है उसके बाद ये अल्केन और एक बच्चे को अडॉप्ट कर लेता है बड़ा होने के बाद, उसका नाम है मिथ। तो ऑब्वियसली वो मिथ नहीं रहेगा, वो क्या बनेगा, मिथ एन। तो इसका नाम होगा मिथेन। समझो अगर इस बच्चे को अगर अल्केन एडॉप्ट कर लेता है
तो उसका नाम बन जाएगा इथेन। प्रोप को अगर एडप्ट कर लिया जाएगा तो ये बनेगा प्रोप प्लस ANE, प्रोपेन एंड सो ऑन लाइक दिस। ये अगर ये फैमिली में जाते तो ये इनके नाम बन जाएंगे मीथेन, इथेन, प्रोपेन एंड सो ऑन, लाइक अ ब्यूट, ब्यूटेन, पेंट, पेंटेन, हेक्स, हेक्सेन, हेप्ट, हेप्टेन, ऑक्ट, ऑक्टेन, नॉन, नोनेन एंड डेक, डेकेन। नाउ अभी दिस मीथेन वी हैव रोट, इसका अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे, ऑब्वियसली हाइड्रोकार्बन मतलब ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं। तो अगर मीथेन का अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखने जाएंगे तो कैसा होगा, इसमें कितने कार्बन हो गए, कितने हाइड्रोजन हो गए, हाउ वी विल कम टू नो। नाउ सी द फॉर्मूला। हर फैमिली का एक अपना फॉर्मूला है, उस हिसाब से जो भी मेंबर आएगा उसका स्ट्रक्चर बन जाएगा। नाउ सी एंड दिस n इंडिकेट नंबर ऑफ कार्बन। अभी मैंने यहां पे लिख दिया कि अगर कोई मेंबर आता है तो उसके साथ कितने कार्बन जुड़े रहेंगे। मीथ आता है तो वो एक ही कार्बन लेके आएगा, ईथ के साथ 2 कार्बन जुड़े हुए हैं, प्रोपेन मतलब 3 कार्बन, ब्यूट 4 कार्बन, पेंटेन 5 कार्बन, हेक्स 6, हेप्ट रहेगा तो 7, ऑक्ट रहेगा तो 8, नॉन रहेगा तो 9, डेक रहेगा तो 10। नाउ मीथेन का हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं। यहां पे जो लाइन दिख रही है हमें या फिर डैश, बड़े बड़े डैश दिख रहे हैं, दिस इज नथिंग बट अ बॉन्ड, और ऑब्वियसली इट इज अ कंपाउंड, हाइड्रोकार्बन, तो यहां पे हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा। तो दिस विल बी द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ मीथेन। मीथेन का ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला रहेगा। एंड व्हाट विल द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, CH4। अभी यहाँ पे कितने कार्बन हो गए, कितने हाइड्रोजन हो गए, हाउ वी विल डिसाइड, सी द फॉर्मूला। ये जो फॉर्मूला है CnH2n+2। एज आई सेड, मीथ के साथ एक ही कार्बन आएगा, तो अगर मीथेन हमें देखना है तो मीथेन में कार्बन एक ही रहेगा, तो हाइड्रोजन हो गए 2 इंटू n इंडिकेट नंबर ऑफ कार्बन ओनली, तो एक ही कार्बन ला रहा है, प्लस 2 ऐड हो जाएगा, तो इट विल बिकम C1, तो विल राइट ओनली C, H2 इंटू 1 2, 2 + 2 4, तो H4। तो दिस विल बी द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CH4। अगर सपोज इथेन का हमें स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, दिस इज स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एंड दिस इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ऐसे हमें इथेन का देखना है, तो सेम थिंग विल रिपीट हियर, सेम फॉर्मूला लेके, क्योंकि एक ही फैमिली है तो हर फैमिली, एक ही फैमिली में एक ही फॉर्मूला होगा। तो n यहाँ पे, n मतलब नंबर ऑफ कार्बन, इथेन के साथ 2 कार्बन रहेंगे हमेशा, तो 8 मतलब 2 कार्बन, आई राइट 2 हियर, n की जगह पे 2 आएगा, तो इट विल बिकम C2, 2 2 = 4, 4 + 2 6, तो इट विल बी H6। तो इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला विल बी C then this everything will get attached with H। तो यहाँ पे काउंट करेंगे 2C, ये 2C आ गया, 2 कार्बन हो गए, हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6। So this is structural formula. Now how the bonds are formed, that also we will see here। ये बॉन्ड कैसे बनते हैं। Let's talk about carbon atom। हर एटम कितने बॉन्ड बना सकता है, ये जानने के लिए हमें उसका एटॉमिक नंबर मालूम होना बहुत जरूरी है। कार्बन का एटॉमिक नंबर वेरी इजी, C को लिखो और उसको थोड़ा सा मोड़ दो, इट बिकम 6। सो दिस 6 नंबर इंडिकेट एटॉमिक नंबर ऑफ अ कार्बन। अभी हम कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, मतलब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे घूमते रहेंगे। तो लेट्स से दिस इज न्यूक्लियस, उसका नाम दे दिया C, and it will have the 2 shell or 2 orbit। अभी कार्बन में 2 ऑर्बिट क्यों हो गए, क्योंकि जो एटॉमिक नंबर है 6 है, इसका मतलब उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, और हम जानते हैं कि एटम का जो
सब अब एटम के अंदर जो सबसे पहला ऑर्बिट होता है उसका कैपेसिटी होता है 2 इलेक्ट्रॉन का, तो 2 इलेक्ट्रॉन विल बी हियर, विल गेट डिस्ट्रीब्यूटेड हियर। अब बचे 4 इलेक्ट्रॉन, तो दे विल कम हियर, 1 2 3 4। फ्रॉम दिस स्ट्रक्चर वी कम टू नो कार्बन का जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, दैट इज सेकेंड ऑर्बिट, इट इज इनकम्प्लीट एंड वी नो दैट सेकेंड शेल और सेकेंड ऑर्बिट का कैपेसिटी है 8 इलेक्ट्रॉन का। नाउ वी विल सी हियर व्हाट इज वैलेंसी। वैलेंसी मतलब इट इज अ कैपेसिटी ऑफ एटम टू शेयर इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म अ बॉन्ड। मतलब कोई भी बॉन्ड बनाने के लिए कोई एटम कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, शेयर मतलब ले सकता है या दे सकता है, तो दैट कैपेसिटी इज नथिंग बट अ वैलेंसी। नाउ यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन की कमी है। अगर 4 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो ये ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, या फिर अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन दे भी देता है तो वो ये ऑक्टेट चला जाएगा, देन अंदर का जो इनर ऑक्टेट है, दैट इनर ऑर्बिट, इट इज कंप्लीट। सो कार्बन it is a such a atom which can donate or which can receive the electron. So we can, with a carbon we can form multiple bond. कार्बन की जो खासियत है कि वो इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है और ले भी सकता है, तो उसी खासियत की वजह से इसके बहुत सारे कंपाउंड बनते हैं। दैट्स व्हाई हम लोग वी आर स्टडीइंग दिस हाइड्रोकार्बन। अभी यहाँ पे अगर समझो, अगर हम हाइड्रोजन को अगर कंसिडर करते हैं, हाइड्रोजन का आइटम, तो ऑब्वियसली इसका स्ट्रक्चर हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे। नाउ व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन? इट इज 1। हाउ वी कैन रिमेंबर? H फॉर हाइड्रोजन, H फॉर हीरो नंबर 1। तो ये 1 नंबर इसके साथ ऐसे हम लोग अटैच करके या जोड़ के इसको याद कर सकते हैं। ऑब्वियसली 1 इज एटॉमिक नंबर, तो ऑब्वियसली इसमें क्या रहेगा, 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा और एक पहले ऑर्बिट में घूमेगा। तो दिस फर्स्ट ऑर्बिट और फर्स्ट शेल का कैपेसिटी है 2 इलेक्ट्रॉन का। तो ऑब्वियसली अगर आपस में बॉन्ड बना लेते हैं, लाइक सपोज दिस ऑर्बिट वी एक्सटेंड लाइक दिस, और एक हाइड्रोजन एटम लेंगे हम लोग यहाँ पे, like this. If we consider here, this hydrogen will share 1 electron with this carbon, this will share this electron with this carbon, and this hydrogen will share electron with this carbon, and this will share with here. So here, like this, the orbit will get formed. And here they will make a bond. So this bond we can indicate like carbon, 4 electron he will share, and hydrogen will share 1 electron. So this bond, if we consider like this, ये आधा बॉन्ड इसका है, आधा बॉन्ड इसका और इसका, this bond we can consider half of, and if we combine it will form a complete bond. Like this the structural formula get developed. अभी हम यहां पे देखते हैं, what about this family, अल्कीन अल्काइन? अगर इथेन इस फैमिली में अगर जाएगा तो it will become obviously 8 plus in ethene, it will become ethene. Now what will be the molecular formula and structural formula of ethene? To know this we have to see this formula. इस फैमिली का फॉर्मूला है CnH2n. दिस n इंडिकेट नंबर ऑफ कार्बन. इथेन अपने साथ कितने कार्बन लेके आएगा? 2. तो ऑब्वियसली हियर विल राइट C2H2 into this n is what? 2. So it will be C2, 2 2s are 4, H4. इथेन ऑब्वियसली 2 कार्बन लाएगा, तो इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो है उसमें 2 कार्बन आएंगे,
then hydrogen, 4 hydrogen is there, so we can attach one hydrogen here, one here, one here, one here. Now every carbon has 4 bond, so what about this and this bond? अभी ए बॉन्ड तो कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा, व्हाट अबाउट दिस बॉन्ड? ये बॉन्ड तो खाली रह जाएगा, तो ये बॉन्ड वो आपस में एक दूसरे के साथ जोड़ के दे विल फॉर्म डबल बॉन्ड. नाउ दिस डबल बॉन्ड, इट इज अ आइडेंटिटी और दिस इज द वन टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस फैमिली. मतलब ये फैमिली में जो भी मेंबर रहेंगे उनका अगर हम लोग स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाते हैं तो वहां पे कहीं ना कहीं पे हमें डबल बॉन्ड दिखेगा. इन शॉर्ट, जहां पे भी डबल बॉन्ड दिखेगा तो हम उसे पहचानेंगे कि इट इज बिलोंग टू द अल्किन फैमिली. सो दिस इज स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एंड दिस इज C2H4. इट इज व्हाट? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. नाउ सपोज यही इथेन, it goes to this family, then it will become YNE, that is ethyne. अभी इथाइन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहेगा? सी द दिस फॉर्मूला. फर्स्ट विल सी दिस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. ऑब्वियसली 8 मतलब 2 कार्बन रहेंगे, so it will be like this. Then how many hydrogen will come? Formula is CN H2N minus 2. Now N means number of carbon. Obviously 8 के साथ 2 कार्बन रहेंगे, H 2 into 2 minus 2. This is C2, 2 to the 4, 4 minus 2, it is what? H2 only. So C2H2, it is the molecular formula. And structural formula, obviously 1 hydrogen will be attached with the carbon. But we know that every carbon has 4 bond. तो obviously ये जो 2 bond, यहाँ के 2 bond, यहाँ के 2 bond खाली दिख रहे, तो this bond will combine, this and this will get combined, this and this will get combined, it will form triple bond, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड. तो ये कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड का होना ये अल्काइन फैमिली का खासियत है. इन शॉर्ट, कोई भी कंपाउंड में अगर हमें कार्बन कार्बन के बीच में, 2 कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड दिखता है तो वी कैन आइडेंटिफाई इट बिलोंग टू द अल्काइन फैमिली. डबल बॉन्ड दिख रहा है तो इट इज बिलोंग टू द अल्किन फैमिली. अगर सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन में कहीं पे भी अगर सिंगल बॉन्ड है तो इट बिलोंग टू द अल्केन फैमिली. नाउ दिस वे वी कैन राइट अबाउट प्रोपेन. It will become propene, propyne and so on. ऐसे सारे मेंबर के नेम हम लिख सकते हैं एंड वी कैन आइडेंटिफाई देयर मॉलिक्यूलर एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. अभी मीथेन के साथ, मीथेन कैन नॉट गो टू द अल्किन एंड अल्काइन फैमिली बिकॉज अल्किन फैमिली के लिए कार्बन कार्बन, 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड का होना जरूरी है एंड अल्काइन फैमिली में कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होना जरूरी है. अभी यहाँ पे मीथेन अपने साथ एक ही कार्बन लाएगा तो उसको दूसरे कार्बन के साथ अगर डबल बॉन्ड बनाना है तो ही विल नीड अनदर कार्बन. अगर दूसरा कार्बन अगर लिया जाता है तो इट विल बिकम इथेन. तो दैट्स व्हाई मीथेन सिर्फ अल्केन फैमिली में ही बिलोंग कर सकता है, वो अल्कीन और अल्काइन में नहीं आ सकता. So I hope you understood how to remember these all family members name: methane, then ethane, ethene, ethyne, propane, propene, propyne, and so on.